अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान इसाइल एंड वेलकम बैक आफ्टर ए वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट बायोलॉजी का जो दूसरे साइंस सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है वो कैसा है। जो रिलेशन है ये दो चीज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक है जिसमें दोनों में आपस में कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट करनी चाहिए, कुछ ना कुछ मिनिमम कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब अगर एक के साथ होगा तो उसको हम लिंकेज कहेंगे, लेकिन उसे हम रिलेशनशिप नहीं कह सकते। अब हम यही देखने लगे हैं कि बायो का दूसरे साइंस सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमारे पास जी बायोफिजिक्स। तो बायो तो हमारे पास सिंपली हो गया जी लाइफ, ठीक हो गया। लेकिन जो फिजिक्स है, फिजिक्स ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, उसे ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग हमारे पास सूरज है, जमीन है, चांद है, ये तमाम हमारे पास नेचुरल थिंग्स है, कुदरती चीजें हैं। अब इनको हम स्टडी करेंगे हम, तो ये आ जाएगा फिजिक्स में। अब हमें देखना है कि फिजिक्स और बायो में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमारे पास है जी ये लिवर। ये बायो लिवर नहीं है, ये आपने पार्ट्स में देखा होगा ऐसा लिवर, ठीक हो गया। यहां भी वेट होगा, यहां भी वेट होगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए ये लीवर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिजिक्स में आता है। अब बायो में यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनमें अपर लिम्स भी होते हैं और लोअर लिम्स भी होते हैं, जो कि हमें बैलेंस करने के लिए होते हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं, अगर ये लिम्स ना होते तो हम खुद को कैसे इमेजिन करते, हमने खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से दोनों में ये मेन रीजन है, मेन कॉमन चीज है बैलेंस। तो ये रिलेशन हमारा जो मेन रिलेशन है बायोफिजिक्स का यही है। अब देखते हैं जी बायोकेमिस्ट्री का रिलेशन क्या है। केमिस्ट्री बायो तो हमारे पास सिंपली आ गया लाइफ, बेसिकली ये लाइफ ही है। तो केमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो केमिस्ट्री में आते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे तो वो तमाम चीजें हमारे पास केमिस्ट्री में आएंगी। अब हमें देखना है कि बायो का केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेशन बनता है। हमारे पास जो पौधे हैं, प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक हो गया। इसके साथ रेस्पिरेशन भी होती है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री में आते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो कहाँ रहा है प्लांट्स में। प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं जो कि बायो में आती हैं। ये दोनों में रिलेशन एक बन गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास है बायोमैथिक्स, बायोमैथमेटिक्स, इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। बायो तो बेसिकली हमारे पास लाइफ ही है। अब हम देखना ये है कि बायो मैथमेटिक्स को कैसे रिलेट करनी है। मैथमेटिक्स में हम देखें तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। बायोमेट्री बायोमैथमेटिक्स एक ही है। बायोमैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स हमारे पास वैल्यूज हैं। अगर आपने कभी गौर किया कि जो हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं या बाकी जितने भी टेस्ट हैं हमारे, उनके अगर हम उनकी रीडिंग करें तो वैल्यूज में हम करते हैं। जैसे आरबीसी कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, तमाम चीजें हमारे पास वैल्यूज में आती हैं। लेकिन जो हमारे पास बेसिकली टेस्ट है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना, उनके खून के हम टेस्ट करवा रहे हैं ना। तो इसी वजह से ये भी एक रिलेशन बन गया बायोमैथमेटिक्स का, ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे है जी बायोजियोग्राफी। बायो तो बेसिकली हमारे पास लाइफ ही है, जियो हमारे पास जमीन, और ग्राफी ग्राफिक्स से ड्राइव किया, ग्राफिक्स इसे ड्राइव किया गया। अब जियोग्राफी का मतलब है जमीन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम स्टडी करते हैं जियोग्राफिक्स में। अब बायो कैसे रिलेट करती है जियोग्राफी को। हमारे पास हर जगह जमीन पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ खितों पर, मुख्तलिफ उनके एरियाज में लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक हो गया। अब ये तो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे पास खिते हैं, जमीन के एरियाज हैं, वो तो हम जियोग्राफी में स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है
कि इस खिते में इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें इतने लिविंग थिंग्स, ये तमाम की चीजें बायो में आती हैं। लेकिन हम स्टडी करें जियोग्राफी में तो एक ये रिलेशन बन गया हमारे पास। अब आ गया हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो तो बेसिकली हमारे पास लाइफ ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमी असल में हमारे पास हर साल राइस और व्हीट की जो हमारे पास यील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो मार्केट में ये हमारे पास राइस कह लें या व्हीट कह लें, उनकी यील्ड है हर साल हमें जो प्रोड्यूस होती है हमारे पास। अब इनको हमें सेल परचेज करना है मार्केट में। इसके बाद हमें जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये हमारे पास इकोनॉमी है। कितना लॉस हुआ है, कितना हमने प्रॉफिट हासिल किया है, ये हमारे पास इकोनॉमी है। अब हमने देखना है कि बायो इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट करती है। अगर हम देखें कि लॉस जो हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो बेसिकली तो हमारे पास प्लांट से ही हो रहा है ना, क्योंकि राइस और व्हीट दोनों ये प्लांट से हैं और प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं बायो में। तो ये सिंपली हमारे पास रिलेशन बन गया बायो इकोनॉमिक्स का। तो ये था हमारा बड़ा ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। लॉन्ग बेसिकली आया तो नहीं कभी, शायद आ जाए, लेकिन इसको हमने तैयार वैसे ही करना जैसे हमने किया है। तो ये था हमारा बड़ा ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो डे बाय डे अपलोड्स होते रहे हैं और होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अगर किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे सोशल अकाउंट्स उसको भी आप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह तमाम की जो है तमाम जो अपलोड्स की जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।